ये शादी के वेबसाइट की दुनिया भी कितनी निराली होती है। जैसे आप दूल्हों के सुपरमार्केट में हो और हर एक शेल्फ पे एक एक दूल्हा सजा हो। पर रखिए, अच्छा लगे तो शॉपिंग की टोकरी में डाल दीजिए और नहीं अच्छा लगे तो आगे बढ़ जाइए। ये सब भी मेरी तरह ही तो है, सक्सेसफुल, एम्बिशियस, लेकिन बिल्कुल अकेले। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। याद शहर में आपका स्वागत है। मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी लिखी एक कहानी, अरेंज्ड मैरिज। दफ्तर में जैसे ही पहुंची तो दूर से बॉस चले आ रहे थे। मैंने गुड मॉर्निंग कहा। वो मुस्कुरा रहे थे, कुछ ज्यादा ही, जैसे कोई बिल्ली दूध चट करने के बाद मूंछें हिला रही हो। ऐसा क्या राज था भाई। अपने कैबिन पहुंची तो देखती हूं कि मेज पे एक लिफाफा रखा है, फूलों का गुलदस्ता, चॉकलेट का डिब्बा और मेरा फेवरेट चॉकलेट किंग। लिफाफा खोला तो यकीन ही नहीं हुआ। मेरा प्रमोशन हो गया था और सैलरी भी बढ़ा दी गई थी, पूरे 25%। मैंने अकेले में ये सोच के कि कोई नहीं देख रहा है, कॉलेज के दिनों के टाइप का छोटा सा खुशी का डांस किया। पीछे से बॉस की हंसी की आवाज सुनाई दी। खड़े खड़े देख रहे थे। बोले, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू डिजर्व इट, ऑल ऑफ इट। आज घर जल्दी चली जाना और एंजॉय करना, पार्टी करना बॉयफ्रेंड के साथ। घर की ओर ड्राइव करते करते मैं हल्के से खुद को टॉन्ट करती हुई मुस्कुरा रही थी। बॉयफ्रेंड। बड़े शहरों में करियर की ऊंची ऊंची लहर पर तैरते लड़के लड़कियों की किस्मत में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कहाँ होते हैं। किसके साथ बांटूं अपनी खुशी। मैं याद शहर छोड़ने के बाद यहां आ गई थी। नौकरी के पहले 10 साल बस अपनी ही धुन में लगी रही। कुछ करके दिखाना था। जल्दी जल्दी तरक्की हुई, प्रमोशंस हुए, प्यार, बॉयफ्रेंड, शादी, इन सब के लिए टाइम ही कहाँ था। 20s की उम्र कब गुजर गई, 30s ने कब दस्तक दे दी, कब मैंने जीन्स और बिजनेस सूट के साथ साथ शौक से साड़ी पहनना भी शुरू कर दिया, पता ही नहीं चला। घर पहुंची। मेरी मेड संगीता, जो अब तक मेरी सहेली बन चुकी है, एक खाली प्लेट और चाकू रख के मेरे सामने बैठ गई। मैंने केक निकाला, काटा और संगीता ने ताली बजाकर बिना कारण जाने क्यों गाना शुरू कर दिया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैंने फैसला किया कि मैं प्रमोशन की दावत खुद को दूंगी। चाइनीज ऑर्डर किया और टीवी देखते हुए देर तक अकेले खाती रही। संगीता मेरा शेड्यूल जानती थी। रात को 9 बजे दरवाजा खटखटा के अंदर आई और बोली, दीदी कंप्यूटर खोल दूं क्या? मैंने कहा, हाँ। कंप्यूटर खोलने का वक्त आ गया था। शादी का वेबसाइट देखने का वक्त आ गया था। ये शादी के वेबसाइट की दुनिया भी कितनी निराली होती है। जैसे आप दूल्हों के सुपरमार्केट में हो और हर एक शेल्फ पे एक एक दूल्हा सजा हो। हर एक का नाम, गुण, अच्छाइयां, शौक सब आपके सामने छपे हों। पर रखिए, अच्छा लगे तो शॉपिंग की टोकरी में डाल दीजिए और नहीं अच्छा लगे तो आगे बढ़ जाइए। ये सब भी मेरी तरह ही तो है, सक्सेसफुल,
एम्बिशियस, लेकिन बिल्कुल अकेले। चेहरों की इस भीड़ में न जाने कब इतने अकेले हो गए हम सब। 30-35 साल की मेरी हर सहेली प्यार की तलाश में है, शादी करना चाहती है, लेकिन कोई मन का मिलता ही नहीं। 4 साल पहले लंबी विश लिस्ट लेके चली थी कि ऐसा लड़का चाहिए, उसमें ये गुण चाहिए, ऐसा लड़का नहीं चाहिए। लेकिन आज लगता है कि उन्हें कोई भी ठीक ठाक लड़का मंजूर है। बड़े शहरों का अकेलापन, बड़े शहरों के अकेले लोगों से कितनी बेदर्दी से मोल भाव करता है, आपको अपने मन की कहाँ करने देता है। मैंने शादी की वेबसाइट पर एक बार फिर कुछ लड़के शॉर्टलिस्ट करने शुरू कर दिए। आज वक्त थोड़ा कम था, जल्दी सोना था। सुबह यार्ड शहर से पापा मम्मी आने वाले थे। नोटबुक निकालने के लिए नीचे का ड्रॉर खोला तो एक पुरानी चिट्ठियों की फाइल हाथ में आ गई। कागज पलटने लगी। सामने एक कागज खुला जो कॉलेज के दिनों में फाड़ कर फेंकने वाली थी, पर कुछ सोचकर यहां रख दिया था। मेरे प्यारे दोस्त निखिल ने, जो मेरा सबसे अच्छा बडी होता था, वैलेंटाइंस डे पर मुझको खत लिखकर अचानक प्यार जाहिर कर दिया था। मैंने कभी उसे इस तरह से देखा ही नहीं था, और उसने अचानक 100 लाल गुलाबों का गुलदस्ता मेरे घर भिजवा दिया था। मैंने गुस्से में निखिल से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। कितने आशिकों की भीड़ लगी रहती थी उन दिनों कॉलेज में। तब सोचते थे आशिक तो आते जाते रहते हैं, जब मन चाहेगा मिल जाएंगे, अभी पढ़ाई कर लेते हैं। पर तालाब सूख गया था। मैं चेहरे देख रही थी कंप्यूटर पर। खुद को चेहरों के ऐसे बाजार में नुमाइश की तरह पेश करना आसान काम नहीं होता है। अपना अहम, अपना ईगो छोड़कर एक लाइन में खड़े हो जाना पड़ता है। इंटरनेट के इस महास्वयंवर में हजारों लोगों के साथ धक्का मुक्की करते हुए इंतजार करना पड़ता है, खुद से ये कहते हुए कि हाँ, मैं मानता हूं कि मैं अकेला हूं। बहुत कोशिश की, कोई साथी नहीं मिला। मुझे अपना साथी बना लीजिए। मैंने चॉकलेट केक का एक टुकड़ा अपने मुंह में रख लिया। अचानक उसकी मिठास भी कड़वी लग रही थी। मैं कब इतनी अकेली हो गई, और क्या सच्चा प्यार अब नहीं होता दुनिया में? क्या मैं हमेशा ऐसे अकेली रहूंगी? उस रात देर तक जागती रही मैं। मम्मी पापा की फ्लाइट 1 घंटा लेट थी। मैं एयरपोर्ट पर बैठी क्रॉसवर्ड करती रही। फोन बजा, मेरे केमिस्ट्री टीचर का था। सक्सेना सर बोले, आ रही हो ना बेटा, सैटरडे को कॉलेज रियूनियन है, हम सब लोग दोबारा मिलेंगे। और बताओ फैमिली कैसी है, हस्बैंड वगैरह? मैंने कहा, सर वो पेरेंट्स की फ्लाइट आ गई है, मैं आपको बाद में कॉल करती हूं। पापा मम्मी ढेर सारी चीजें लाए थे आज शहर से। पापड़, मिर्च, नींबू और पता नहीं कौन कौन से अचार। शाम तक मेरी नौकरी, खाना पीना, यार्ड शहर में पड़ोस की गॉसिप, सारी बातें हो गई थी। बस एक वही बात नहीं हुई थी जो इतने घंटों से मेरे और पापा मम्मी के दिमाग में एक जिद्दी तितली की तरह घूम रही थी। मेरी शादी की बात। आखिरकार पापा ने जिक्र छेड़ ही दिया। 3 नए लड़के थे जिनसे मुझे मिलना था।
मैं इस कॉन्वर्सेशन से बहुत पहले तंग आ चुकी थी। क्या दुनिया की बातों से तंग आकर वो मुझसे छुटकारा पाना चाह रहे थे? वो मेरे मन के मुताबिक शादी करके मेरी खुशी चाह रहे थे, या अपने मन के मुताबिक मेरी शादी करके अपनी खुशी ढूंढ रहे थे? क्या मैं खुद नहीं चाहती थी कि मेरी शादी हो, मेरा परिवार हो, मैं भी कुशन पर्दे खरीदूं, घर सजाऊं? लेकिन किसी भी राह चलते आदमी से तो शादी नहीं कर सकती ना। फिर बहस हो गई। मैं ऑफिस के लिए निकल पड़ी। बीच सड़क पर गाड़ी खराब हो गई। नई गाड़ी ले रही थी, लेकिन लोन अभी सैंक्शन नहीं हुआ था। बेहद खराब मूड में ऑफिस पहुंची तो बैंक से आदमी आके बैठा हुआ था। फॉर्म भरने लगा। बोला, मैडम आप यहाँ पे साइन कर दीजिए, बाकी मैं भर लूँगा। फिर 2 सेकंड बाद मुंह उठा के बोला, मैडम मैरिड या अनमैरिड? मन तो किया कि पेपर वेट उसके मुंह पे घुमा के दे मारूं। हद हो गई यार, जिसको देखो। मुझे पता था कि वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उससे गुस्से में कहा, ये फॉर्म आप यहीं पे छोड़ दीजिए, मैं भर के आपके ऑफिस भिजवा दूंगी। फिर फोन बजा। मेरी बेस्ट फ्रेंड थी प्रिया, कॉलेज टाइम की सहेली। बोली, तू आ रही ना रियूनियन में? मैंने कहा, नहीं यार। प्रिया ने कहा, मुझे पता है क्यों नहीं आ रही है। यार कब तक हम इस सवाल से भागते रहेंगे, चल ना। मैंने कुछ सोचा और कहा, सच्ची कह रही है तू? चल देखा जाएगा, एक शाम की तो बात है। उस दिन घर वापस लौटी तो पापा पेपर पढ़ रहे थे और मम्मी फोन पर थी। शायद मौसी से बातें कर रही थी। बोली, वो आ गई है, तू रख, चल बात करते हैं। मम्मी चाय के साथ पकौड़े भी लेके आ गई। मैं समझ गई थी कि कटने से पहले बकरे की खातिर हो रही थी। पापा ने पेपर में कोई खबर पढ़ते हुए कहा, लव मैरिज में डिवोर्स का रेट 60% बढ़ गया है। ये महत्वपूर्ण सूचना भी जाहिर सी बात है मेरे लिए प्रसारित की गई थी। पापा ने अखबार किनारे रखा, चाय की एक चुस्की ली और बोले, कल ऑफिस से छुट्टी ले लेना, उन तीनों लड़कों से मिलना है। मुझे बस हुक्म मिला था, जैसे बचपन से आज तक हुक्म मिलते आ रहे थे। साइंस मत लो, आर्ट्स ले लो, म्यूजिक सीख लो, भाई के दोस्तों से ज्यादा घुलो मिलो मत। मुझे याद है ये नौकरी जब मुझको मिली थी तो कितनी मुश्किल से मैं पापा मम्मी को मना पाई थी। यार शहर छोड़ के आना, नौकरी करना कितना बड़ा युद्ध था, कितनी बड़ी लड़ाई थी। पेरेंट्स अक्सर भूल जाते हैं कि बेटियों के सहारे चलता है ये मुल्क। बेटियां जो माएँ बनती हैं और बहनें जो अपना करियर, अपनी जिंदगी न्यौछावर कर देती हैं ताकि उनके भाई, उनके पति, उनके बेटे आगे बढ़ सकें। पेरेंट्स अक्सर भूल जाते हैं कि शायद बेटियों से समझदार कौम आज तक ऊपर वाले ने बनाई ही नहीं, कि उनको बेटियों पर विश्वास करना चाहिए, न कि उनकी जिंदगी रिमोट कंट्रोल से चलानी चाहिए। लेकिन मैं अब हार चुकी थी। ये शायद मैं और लड़ना ही नहीं चाहती थी। आखिर मेरे माँ बाप ने मुझको जन्म दिया था। अगर वो जिद पे थे कि मैं किसी लड़के से 15 मिनट मिलकर सारी जिंदगी उसके साथ बिताने का फैसला कर लूं तो जरूर कुछ सोच समझ के कह रहे होंगे। बॉस को ईमेल भेजा कि अगले दिन नहीं आ पाऊंगी। सलवार कमीज पहनकर, बिंदी लगाकर, चूड़ी पहनकर मैं अगली सुबह दूल्हा फाइनल करने निकल पड़ी। तीनों से मिली। बचपन से अब तक जो भी हस्बैंड के बारे में मन में तस्वीर खींची थी,
ये लोग उसमें से नहीं थे। ठीक भी है ना, जिंदगी की जो तस्वीर हम खींचते हैं और जिंदगी जो हमको देती है उसमें फर्क होता है। इसीलिए तो सपने, उम्मीदें, ख्वाब, इन सब नामों की चीजें बनाई हैं भगवान ने। शाम को थक कर घर लौटे, मैंने दूसरे नंबर के लड़के को बिना सोचे समझे हाँ कह दिया। उसका नाम तक ठीक से नहीं जानती थी, लेकिन कम से कम मम्मी पापा की सबसे बड़ी फिक्र दूर तो करने जा रही थी। उनकी बेटी की शादी होने जा रही थी। शिखौर में उस होटल के सामने उतरे जहां रियूनियन की पार्टी थी। यहां यह कहना जरूरी होगा कि हम दोनों काफी अच्छे लग रहे थे। हॉल के अंदर घुसे तो ऐसा लगा कि कॉलेज के पुराने दिन वापस आ गए हों। थोड़ी देर की झिझक के बाद लोग खुलकर हंसने लगे, गले मिलने लगे और एक दूसरे को पुराने नामों से बुलाने लगे। जिसे देखो मुझसे वही एक्सपेक्टेड सवाल पूछ रहा था, मिस ब्यूटी क्वीन शादी की कि नहीं? अब मुझे क्या डरना, अब तो जवाब था मेरे पास। मैंने कहा तय हो गई है, बस डेट फिक्स होनी है। हम सबका हंसी मजाक चल रहा था कि पीछे से एक जानी पहचानी आवाज ने कहा, कंग्रेचुलेशंस। मैं पलटी तो निखिल खड़ा था। वही निखिल जो कभी मेरा बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था और जिसने वैलेंटाइंस डे पर 100 गुलाब के फूल भेजकर ऐसा झटका दिया था कि मैंने उससे दोस्ती तक तोड़ ली थी। उस दिन के बाद से हमने कभी बात नहीं की थी। वो बोला, सॉरी, मुझे बाद में पता लगा कि तुम्हें बहुत बुरा लगा। आई एम रियली सॉरी। उसने मुस्कुरा के हाथ बढ़ा के कहा, फ्रेंड्स अगेन? मैंने भी हंसकर हाथ मिलाया। मैंने भी कहा, यस, फ्रेंड्स अगेन। बाकी शाम हम लोगों ने एक कोने में बैठकर गप्पे मारने में गुजार दी। उसे सब याद था। मैं कैसे जिद करके हॉरर फिल्में देखने जाती थी और डर के मारे पूरा टाइम उसका हाथ भी पकड़े रहती थी। मैं कैसे क्लास बंक करके चाट खाने जाती थी क्योंकि वर्मा चाट भंडार के गोलगप्पे खाए बिना मेरा दिन पूरा नहीं होता था। कैसे मैं लाइब्रेरी के बाहर बैठकर गीता दत्त के गाने गाया करती थी उसके साथ। क्यों मैंने उससे रिश्ता तोड़ लिया था? कितने सेल्फिश, कितने खुदगर्ज हो जाते हैं ना हम कभी कभी। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो लोग रहते हैं वो हमें उन्हीं नजरों से देखें जैसा हम चाहते हैं। अगर मैंने निखिल से इतनी बेदर्दी से रिश्ता नहीं तोड़ा होता तो आज क्या पता, मैंने शायद किसी मतलब से ही पूछा था उससे, शादी की निखिल? वो किसी बात पे हंस रहा था। हंसते हंसते रुक गया। बोला, हाँ, लेकिन मैं उसको रास नहीं आया। तलाक की फाइनल हियरिंग पिछले महीने ही हुई है। मैंने कहा, कब तक हो? बोला, शाम को जा रहा हूं, फ्री हो तो बताना, मिलेंगे। फिर न जाने कब वापस आऊं। रियूनियन की पार्टी खत्म हो रही थी। मैंने निखिल से कहा कि मैं उसको उसके होटल ड्रॉप कर दूंगी। रास्ते में खूब बातें किए जा रहा था। शायद मैं सालों बाद इतना खुलकर हंसी थी। बोला, यार तुझे आइडिया नहीं है कि तूने मुझसे उस वैलेंटाइंस डे कितना काम करवाया था। तुझे पता है लवर्स कितने बढ़ गए यार शहर में? 2, 5, 8 करके मैंने 20 फूल वालों के पास जाके 100 गुलाब के फूल जोड़े थे और तूने वापस कर दी। अब तेरे को हर्जाना भरना पड़ेगा। तू मेरे साथ कल रात को डिनर करेगी होटल पे और मेरे को अपनी खटारा में एयरपोर्ट छोड़ने जाएगी। रात बहुत धीमे धीमे कटी। गहरी सोच में थी मैं।
इतने सालों के बाद मेरा सबसे अच्छा दोस्त फिर से मिल गया था, वो जो कभी मेरा सबसे अच्छा साथी भी था, लेकिन जिसका साथ मैंने ठुकरा दिया था। ऐसा नहीं था कि निखिल के लिए अचानक मेरे दिल में कोई प्यार उमड़ रहा था, लेकिन उसके साथ मुझे पूरापन, पता नहीं ऐसा शब्द होता भी है या नहीं, एक पूरापन महसूस हुआ था, तब भी और आज भी। पापा कमरे में आए, बोले संडे को तुम्हें लड़के के पेरेंट्स से मिलना है। मेरी जिंदगी मेरे हाथों से फिसल रही थी। शायद इसी को नियति, डेस्टिनी, मुकद्दर, तकदीर कहते हैं। अगली शाम मेरी नई गाड़ी आ गई, चमचमाती लाल। मैं दफ्तर से निकली और नई गाड़ी में निखिल के होटल चल दी। क्या ये मेरी उससे आखिरी मुलाकात थी? गाड़ी ट्रैफिक लाइट पर रुकी। मुझे पता नहीं क्या सूझा, सीधे जाने के बजाय मैंने गाड़ी लेफ्ट मोड़ ली। मुझे 100 गुलाब के फूल खरीदने थे। आपको पता है लवर्स कितने बढ़ गए आजकल याद शहर की पॉपुलेशन में? 2, 5, 8 करके मैंने 20 फूल वालों के पास जाके 100 गुलाब जोड़े और निखिल के होटल के दरवाजे पर पहुंच गई। निखिल मुझे देखकर हैरत में पड़ गया। मैंने कहा, निखिल, मैं इस वक्त जिंदगी में एक मुश्किल जगह पे खड़ी हूं। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड थे और आज मुझे समझ आ गया है कि तुम ही मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। इसलिए हमेशा की तरह अपनी मुश्किल तुम्हारे पास लेके आई हूं, क्योंकि तुमसे बेहतर खुद को मैं भी नहीं समझती हूं। क्या तुम मुझसे अरेंज्ड मैरिज करोगे? मैं मम्मी पापा को समझा लूंगी। तुमसे प्यार नहीं करती हूं, लेकिन मैं जानती हूं कि हर खूबसूरत अरेंज मैरिज की तरह मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। क्या तुम मुझसे अरेंज मैरिज करोगे? निखिल दरवाजा पकड़कर कुछ देर खड़ा मुझको देखता रहा, फिर बोला, आई एम सॉरी, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तुम्हें तब से आज तक बस बेतहाशा प्यार करता आया हूं। लव मैरिज के अलावा मुझे कुछ मंजूर नहीं है। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, याद शहर में ये थी मेरी लिखी कहानी, अरेंज्ड मैरिज। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा अगली बार और सुनाऊंगा अपनी लिखी एक और कहानी।